हेलो गाइस। तो आप लोगों को मुझे ये बताना था, अपन लोगों ने बोला था कि मैं आपको ये वीडियो आई थिंक कल दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा आपसे डिटेल डिस्कशन कल किया जाए। बट आई थिंक मुझे लग रहा है इस वीडियो की ज़रूरत आपको अब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सब देखने के बाद में क्या है ना, मतलब सिलेबस देखने के बाद में बहुत से लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। मेरे को सीरियसली बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। मैंने जितने रिप्लाई हो सकते थे मैंने करे हैं, ठीक है। और आपको रिप्लाई मिले भी होंगे। एक बच्चे तो मेरे को नंबर भी मांग रहा था, मुझे नहीं पता कि सच में वो डिप्रेस्ड है या फिर, पर ऐसे नंबर नहीं दे सकते। देखो थोड़ा सा समझो आप भी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात करनी है, आप टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, वहाँ पे और भी बच्चे हैं, आपको वो भी जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली आप ही अपसेट हो। अभी जिन्होंने भी सिलेबस देखा है, साइंस वाले बच्चे तो मोस्टली, क्योंकि क्या हुआ है ना कि इतने चेंजेस हुए हैं, उनको इतना एक्सपेक्टेशंस था नहीं, ऊपर से बचा है टाइम कम, राइट। ऐसे तो बोला जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन तो पहले ही आ गया था 2021 में सितंबर के आसपास, कि 2 पेपर होंगे ऐसा वैसे। पर फिर भी क्या मतलब है, तैयारी तो शुरू की नहीं थी, क्योंकि बहुत से तो तब जागते हैं जब वैकेंसी आ जाती है, और बहुत से तो तब उठते हैं जब सिलेबस आ जाता है, राइट। तो बात ऐसी है कि कोई बात नहीं, कोई जब भी जगाओ। अब तो जग गए ना सब सिलेबस देखने के बाद में, है ना। अब तो शायद रातों की नींद भी थोड़ी ऐसी हो जाए। तो अब मेरी बात सुनो आप। राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, देखो ये वाला पार्ट वही है जो पहले था, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है ना, तो ये तो आपको मोस्टली करना ही है। इसके बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान की टेंशन मत लो, ये आएगा तो मुश्किल से इसके 10 एक सवाल आएंगे, 10-20 सवाल। और क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो ये इसके 20 सवाल आते हैं, आई थिंक 40 मार्क्स का आता है। तो अभी एक बार पता चल जाने दो इसका कितने मार्क्स हैं। अगर इसके कम मार्क्स हुए ना, मान लो इसके 20 ही मार्क्स हैं, तो सोचो आप, अगर 200 में से आप 20 मार्क्स का पोर्शन छोड़ भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे ही विश्व में भारत का भी अगर 20 मार्क्स का ही हुआ ये भी, या 40 मार्क्स का हुआ, तो छोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ओनली 150 मार्क्स का भी करोगे आप ट्राई, तो भी आपके आसानी से आ जाएंगे यार 100 नंबर के आसपास तो, और आपको चाहिए भी इतने ही, ठीक है। और सीधी सी बात है, अभी राजस्थान जो है उसका मेजर रोल प्ले करने वाला है, राजस्थान आपके सिलेक्शन में। अब राजस्थान से हो ना, राजस्थान के निवासी, तो चलो राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दो आज ही से। सफिशिएंट टाइम देना है जीके को भी और साइंस को भी। और एक और चीज़, कोई भी टेंशन नहीं लेगा। देखो टेंशन से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो आ गया ठीक है, सिचुएशन के साथ डील करना सीखो। आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो। अब आप सोच रहे हो कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो ऑब्वियस है, जब सपना बड़ा देखा है तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, आपको सबसे पहले जो आपका चल रहा था कि राजस्थान जीके करूँगा, तो सबसे पहले राजस्थान जीके का यही निपटारा करना है। उसके बाद में इसकी टेंशन मत लो, मेरी बीएड कब काम आएगी, राइट। अगर कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स वगैरह होगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, डोंट वरी। इसके बाद में ये विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान है, इसके अंदर अगर छोटा मोटे टॉपिक आए और ये वाला जो पार्ट है वो अगर बहुत कम नंबर का आएगा तो इसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे, डोंट वरी, ठीक है। हमें इसमें से स्मार्टली स्टडी करनी है, कि हमें इसमें ओनली 150 का टारगेट लेके चलना है, कि हमें या फिर 100 मार्क्स का भी, क्योंकि आपको इसमें से अगर 100 नंबर भी मिल जाते हैं ना तो भी बहुत है। और एक और बात ध्यान रखना मेरी, ये जो करंट अफेयर्स है, देखो कोई सा भी एग्जाम होता है, राजस्थान की करंट अफेयर 1 साल तक की पूछी जाती है। तो अगर आपका पेपर जून में होता है, इसका मतलब जून 2021 से लेकर अब तक के जून 2022 तक के करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करोगे, है ना, और ओनली राजस्थान के करंट अफेयर आएंगे। मैं देखो किसी भी चैनल का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट वाकई में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उत्कर्ष को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, राइट। तो उत्कर्ष वाले सर ने क्या किया था, जब न्यू ईयर स्टार्ट ही हुआ था, मतलब आई थिंक मतलब जैसे अभी 1 जनवरी को, तो उन्होंने क्या किया था, 31 दिसंबर को या आई थिंक 30 दिसंबर को राजस्थान जीके की मतलब उन्होंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक 5-1 घंटे की, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने वीडियो 2021 में भी बनाई है और 2020 में भी बनाई है। हो सके तो वो 5-10 घंटे की वीडियोस देख लेना, वाकई में वो रामबाण साबित होगी आपकी तैयारी में, क्योंकि करंट अफेयर्स को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। एक बार के लिए ये देख लेना। और अभी वो क्या करते हैं, आई थिंक मैंने अभी तो फॉलो करना छोड़ रखा है, बट मुझे पता है वो लास्ट टाइम जब 2021 में मैंने देखा था, तो आई थिंक वो है ना, जैसे महीना कंप्लीट होता है, क्योंकि डेली तो नहीं देख पाते, डेली 5 बजे क्लासेस होती है उनकी करंट की, पर इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास में कि आप डेली 1 घंटा करंट को दो, और इतना कोई मेजर रोल प्ले भी नहीं कर रहा। बट आई थिंक वो वीकली या फिर है ना, मतलब 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं 2-1 घंटे की, जिसके अंदर वो जो इंपॉर्टेंट है ओनली वही बताते हैं। तो मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ
कि करंट अगर आपको अच्छे से करनी है ना, कि आपका बस एग्ज़ाम जितना काम हो जाए, बाकी करंट में आपको कोई महारत हासिल नहीं करनी, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी शांति से जाके वो वीडियोस देख लेना। आई थिंक 4-5 घंटे की होगी। बाकी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उन वीडियोज़ के लिंक ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ठीक है? पक्का देख लेना, वाकई में हेल्पफुल है। और दूसरी बात ये देखो, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपको जहाँ से अच्छा कंटेंट मिले, जहाँ लगे आपको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बस आपको तो अवेलेबल है ना, बस वो उन्होंने डाले इसीलिए था कि आप लोग पढ़ो, तो बस फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, है ना। उसके बाद में आपको पता है ये 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, टारगेट लेके चलना है। इसमें से कम हमें ओनली 50 या 60 सवाल करने हैं बस। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 50 का मतलब 100 मार्क्स और 60 का मतलब 120, बस इतना ही सोच के चलो। अगर ये कम नंबर के हुए तो इनको बिल्कुल स्किप करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। नीट वाले बच्चों को थोड़ा बुरा लगेगा, बट सीरियसली अब क्या होगा ना, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, साइंस उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, राइट, है ना, और थोड़ा ऐसा लगता है यार इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि ये राजस्थान जीके के सवाल 50 अटैम्प्ट भी ना करके आए तो भी इनके साइंस वाले 100 के 100 सवाल, 100 में से 95 क्वेश्चन सवाल, और ये सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों का पार्ट टाइम होता है लेब असिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि फुल टाइम तो इनका नीट ही होता है, क्योंकि वो होता है हर किसी का अपना अपना ड्रीम। तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ, बट एक वो चीज़ होती है ना कि आपकी, मैंने बहुत बार देखा है, या बहुत बार जब लेब असिस्टेंट की इस रिलेटेड सी वीडियो भी आया करती थी, तो ये कि हमने हमारे सब्जेक्ट वीक है, हमारा ये वीक है ना, तो सीधी सी बात ये है कि अब वो लोग ये सोचेंगे कि यार कौन इतनी माथाफोड़ी करेगा, क्योंकि एक बार बताओ, जिनका ड्रीम है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें अपनी सब्जेक्ट ही पकड़ के रखनी है, तो क्यों राजस्थान जीके में माथापच्ची करेगा, समझ रहे हो। तो इससे उन लोगों को फ़ायदा हो गया एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली, जिनका ऐसा है कि यार हमारी सब्जेक्ट इतनी तो स्ट्रांग नहीं है, ओके एवरेज है, हम एवरेज कर लेंगे राजस्थान जीके को भी। तो जिसने सोच रखा है ना कि हम दोनों एवरेज कर देंगे, वो बाजी मार जाएंगे। अगर आपने ओनली साइंस भी कर रखी है तो अब यहाँ पे उससे अकेले से काम नहीं चल रहा ना, क्योंकि साइंस तो ओनली 200 नंबर की आने वाली है, तो 200 नंबर इस वाले पोर्शन में से भी कम से कम 100 नंबर तो लाओ, समझ रहे हो। और जब एक और चीज़, जब बहुत सारा बदलाव होता है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट, तो कट ऑफ कम ही जाती है। और अगर आप सोच रहे हो 2 महीने बाद में पेपर, तो देखो अभी एक बच्चे का बहुत मस्त वाला कमेंट था कि ओमिक्रॉन एक्सी आई थिंक ऐसे ही कुछ लिख रखा था, ये पेपर पोस्टपोन करवा सकता है। तो देखो सीधी सी बात है, नहीं पता कि कोरोना की 4th वेव 5th वेव का, बट इतना ज़रूर है कि, है ना, उसने जिस तरह से कमेंट करा, मुझे लगा यार ये कौन बड़ा आदमी आ गया, सीरियसली मुझे यही लगा था, बट बाद में समझ में आया वो अच्छा ये किसकी बात कर रहा है। तो एक कितने माइंडेड स्टूडेंट भी इस चैनल से जुड़े हुए, क्या ही बताऊँ मैं। तो बेटर यही है कि आप लोग ना ये सोच के चलो कि जून में आपका पेपर है बस, और हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखो आपको भी पता है ये 3rd वेव 4th वेव पेपर तो पोस्टपोन करवा देती है, बट बहुतों के घर उजाड़ देती है। आई थिंक नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ भी, कब अभी जाके सब कुछ माहौल ठीक हुआ है। और रही बात आपको लग रहा है ना टाइम कम है, तो सबके पास ही 2 ही महीने हैं, जो 2 महीने भी थोड़े से ठीक ठाक चल लेगा ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। आप खुद सोचो ना, उनको कोई स्पेशल से तो दिया नहीं गया। और एक और चीज़, कोई साल भर पढ़ाओ चाहे 1.5 साल पढ़ाओ, यही चीज़ मायने ये रखती है कि आपने पेपर के एंड में 2-3 महीने कैसे तैयारी की है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी राजस्थान जीके की, साइकोलॉजी की, अगर ये कम। और मुझे भी एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब इन्होंने राजस्थान जीके के टॉपिक डिटेल में बता दिए थे यार, तो इनको भी थोड़ा बता देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। अब बच्चे मांग करेंगे डिटेल में बताओ, इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, तो देखते हैं कब तक आता है। पर आपको यही बताना था, टेंशन मत लो। और हाँ, कोई पूछ रहा था 2 घंटे के 2 घंटे के 2 पेपर होंगे, तो ऐसा हो गया कि पहले एक पेपर दो फिर दूसरा, नहीं ऐसा नहीं होता। एक दिन में ही 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2nd ग्रेड के पेपर भी होते हैं, कॉलेज प्रोफेसर के भी पेपर होते हैं, तो एक दिन में ही 2 पेपर होते हैं, मोस्टली चांसेस यही होता है, ठीक है। तो आपको मुझे यही बतानी थी। बाकी पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी मैं साइंस की वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बताऊँगी। और रही बात ये 40% की, तो ऐसा बोला जा रहा है ना, कि ये वाले नंबर और आई थिंक ये वाले नंबर मिक्स करके इसका 40% काउंट होगा। बट देखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यार 2 पेपर है तो दोनों के होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है ना, ईच नहीं लिख रखा। देखो अब यहाँ पे तो लिख रखा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, राइट। बट यहाँ पे ये लिख रखा है परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित कर रखे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड नहीं है ईच पेपर, राइट। तो ऐसा वर्ड नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बाकी क्लियर होते ही बता दूंगी, पर तैयारी तो करनी है ही है आपको।
और नेगेटिव मार्किंग का तो आपको पता ही है ना। अब देखो राजस्थान जीके का सिलेबस बता देती हूँ मैं आपको। देखो ये सारे टॉपिक वही हैं जो पहले थे। राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान में राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये पहले भी था। प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, मैं अभी भी बोलूँगी सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक उठाना, उसके बाद में ज्योग्राफी के, और उसके बाद में इतिहास में जाना, क्योंकि इतिहास में जाओगे सबसे पहले खो जाओगे, ठीक है, बाहर निकालने वाला भी कोई भी नहीं होगा। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजवंश में उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, मेले त्योहार, लोकगीत, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, ठीक है, और 1857 का जन आंदोलन। तो अब देखो जैसे 1857 की क्रांति से हमेशा ही सवाल आते हैं, तो ये कुछ कुछ टॉपिक जो स्पेसिफिक है ना, इनको तो पहले ही करना है। जैसे मेले त्योहार वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि किलो से भी आते हैं, तो ये सभ्यताएं तो कभी भी मत छोड़ के जाना, है ना। आर्ट सभ्यता वगैरह हुई, इनसे तो आते आते प्रमुख स्रोत भाई साहब, इससे बहुत सिक्कों से तो बहुत सवाल पूछे गए। मैं आपको ये PYQs करवाती हूँ ना RSMSSB बोर्ड के डेली 9 बजे। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मैं थोड़ी बिजी भी हूँ, और बाकी मैंने जीके के आपको ज्योग्राफी के सवाल डाल रखे हैं उस टाइम पे, इस वजह से। पर टेंशन मतलब मैं सारे पेपर पूरे करवा दूंगी। तो इसके बाद में आपको कृषक एवं जनजातीय आंदोलन दे रखा है, प्रजामंडल आंदोलन दे रखा है, राजस्थान का एकीकरण से सवाल हर बार आता है, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान जीके ट्राई करना थोड़ा बहुत पढ़ना अभी से, क्योंकि अभी अगर किसी ने 12th भी किया, अभी से राजस्थान जीके को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे ना, तो राजस्थान जीके एकदम अच्छी हो जाएगी। और राजस्थान जीके के बिना राजस्थान में जॉब लेना तो मुश्किल ही है, ठीक है। और स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाद तंत्र, जलवायु, मृदा। तो मैं सवाल करवाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है। जलवायु के सवाल आई थिंक आज है, पता नहीं कल है। मैं क्या 1-2 वीडियोस पहले ही डाल देती हूँ, तो ध्यान नहीं रहता वो कौन सा टॉपिक किस दिन है। वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा। खनिज से बहुत सवाल आते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैनल पे आपको जो भी राजस्थान जीके से रिलेटेड, एक सेकेंड, तो इस चैनल पे आपको जो भी राजस्थान जीके से रिलेटेड मटेरियल मिलता है, चाहे वो RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल हो या फिर MCQs हो, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बात ये है कि अभी मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती, अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि जो कंटेंट है उसमें कोई कमी है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एक बार आप ज़रूर देखना, आपको खुद को लगेगा कि वाकई में मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप भी 9 बजे वो डेली पेपर देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के पुराने सवाल, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ऐसा नहीं कि देखना जरूरी है, वो सिर्फ आपको बता दिया, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको लगे तो ही देखना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप चैनल से मर्जी से जुड़े हो तो ऑब्वियस से पढ़ोगे भी अपनी ही मर्जी से, मैं कितना भी बोल दूँ। और दूसरी चीज़ ये कि राजस्थान के समसामयिक मामले, तो इसका मैंने बता ही दिया आपको पहले कि करंट आपको कहाँ से करनी है। तो पहले जाके उत्कर्ष वाले सर ने जो एक वीडियो बना रखी है 5-5 घंटे की, वो देखोगे ओनली राजस्थान वाली, ठीक है। क्योंकि जो सुबह गौरव सर पढ़ाते हैं ना, उन्होंने तो पूरी ऑल इंडिया लेवल की करंट अफेयर का वीडियो बनाया था, बट आपको देखना है वो जो 5 बजे टीचर्स पढ़ाते हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं है उनका। और वैसे में भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान, अभी भूल जाओगे, ये सिलेबस में जुड़ा भी है। अगर इनका टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना, मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, तब देख लेना इनकी तरफ, ठीक है। अब आपको मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि राजस्थान जीके का क्या करना है, तो डिस्टर्ब मत हो, ये सोचो जितना पहले पढ़ना था ना हमें, तो अभी भी उतना ही पढ़ना है बस। क्योंकि इनमें बताया ही नहीं है यार, क्या टॉपिक पढ़ोगे, भारत और विश्व कितना सारा है, एक बार बताओ, कोई पढ़ सकता है क्या बिना टॉपिक मेंशन करे। अब क्या बताऊँ इन बोर्ड वालों को मेरी तो चलती है नहीं है पर फिर भी यार क्लियर तो करना चाहिए था। चलो ठीक है, राजस्थान जीके की बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा साइंस वालों के लिए, साइंस की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ओके।